ये जो मालेगांव केस था, इसमें क्या संघ को पूरी तरह से समाप्त करने की, मोदी को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश थी? जो निर्णय आया है उससे तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जी। बिल्कुल सर, आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और बिल्कुल ऐसा लगता है, और मेरे भी विश्लेषण में कुछ तब्दीलियां आती रही हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मालेगांव 2 यानी कि 2008 में करवाया गया था 26/11 को मैं एक बार क्रेडिबिलिटी। दर्शकों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मालेगांव के भी 2 धमाके हुए थे। एक मालेगांव 1 था जो 2006 में हुआ था, और एक मालेगांव 2 था जो 2008 में हुआ था। और मालेगांव 2 और मोडासा ये साथ-साथ हुए थे। और उसके अतिरिक्त ये जो हिंदू सैफरन टेरर जिसको बोलते हैं, ये भगवा आतंकवाद, उसमें 3 और हैं। एक मक्का मस्जिद, एक अजमेर और एक समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। जी, प्लीज कंटिन्यू। तो शुरुआत में मैं आपके दर्शकों को ये कह दूं कि देखिए, ये जो कुछ भी खुलासे हुए हैं और हुए हैं, ये इनके एक्विटल के बाद, पुरोहित और ये स्वामी असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा के एक्विटल के बाद और भी कुछ लोग, तो ये कहा जा रहा है कि भाई इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। अब मेरा अपना मानना है कि ये केवल एक माफीनामा या अपॉलजी का मामला नहीं है, ये एक देशद्रोह का मामला है। और इसको जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी मुखिया है ये जो विदेशी महिला है, मैं आगे इस पर और चर्चा करूंगा। इन सब को मतलब दे शुड बी बिहाइंड बार्स फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। और आप देखिए कि ये विदेशी महिला जो है, हमारे यहाँ विदेशी महिलाएं पहले भी आती रही हैं, वो बड़े पूजनीय थे। ठीक है? बहुत एनी बसंत देखिए, वो भी एक विदेशी महिला है, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो अच्छे अच्छे परवरिश की थी, डॉटर थी। और उसने जब वो कांड हुआ था, तो उसने उसने ये बिल्कुल खुलकर उसने ये बात कही थी कि ये हिंदू जेनोसाइड। तो उसके पहले सिस्टर निवेदिता का ले लो, ये सब सनातन से इतने प्रभावित लोग थे। दूसरा आप वो देख लिए, ये सावित्री बाई खनोलकर, वो एक स्विट्जरलैंड में बड़ी हुई, और उसके बाद वो एक आर्मी ऑफिसर भोसले साहब से जो सैंडर्स में थे, इनका लव अफेयर शुरू हुआ जब वो कभी छुट्टी में गए थे। एंड देन शी केम टू इंडिया, और उसके बाद वो बिल्कुल मतलब साध्वी बन गई, और सनातन की वो पुजारी ही नहीं है, बहुत बड़ी विद्वान, संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान। और जब भारत को आजादी मिली तो उनको कहा गया कि आप ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, इसको आप डिजाइन कीजिए। उन्होंने परमवीर चक्र को डिजाइन किया है, विच हैज गॉट ए थीम ऑफ दधीची, द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। और भाग्य का खेल देखिए कि द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र वो उनके सन इन लॉ का भाई था, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ पर आई हैं। लेकिन ये महज केवल माफीनामा और अपॉलजी का मामला नहीं है। जब ये आपके मित्रोखिन पेपर्स जब हुए, तो आपने उसको नकार दिया। जब बाकी और चीजों में इसके इन्वॉल्वमेंट की बात आई, तो विदेशी महिला की आपने सब कुछ नकार दिया। ये मित्रोखिन जाके पेपर्स में सीक्रेट है क्या वो क्या आया था सर? नहीं, वो मित्रकिन पेपर्स से कि ये कैसे इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे, और इसको काम, जब ये इंग्लैंड में थी उसी समय से इसको ये नर्चर कर रहे थे, और किस तरह से इसकी शादी करवाई गई एक तहत के, एक पूरी योजना के तहत। और मैं जानता हूं, आई न्यू कुछ एक जरिए से, मैं वो जो TN कॉल थे उनका क्या रोल था इसमें। तो शी वॉज प्लांटेड हियर,
तो मित्रुकिन पेपर्स, आप बताइए ना, इतनी मोटी किताब है मित्रुकिन पेपर्स की, उसमें एक चीज मतलब क्या है, फैब्रिकेट करके कोई लिख देगा? हम्म, ठीक है सर, ये तो सबको, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्चुअली आप देखो, ये जब इसने सीक्रेट एमओयू साइन किया ना ये अपने बेटे के साथ, एक्चुअली हर गेम वाज अप एंड शी शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन।